जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। तो सोचिए, अगर कल को देश में दंगा भड़क जाए और सरकार अपना नियंत्रण खो दे और सेना पूरा का पूरा शासन अपना अधिकार जमा ले, तो क्या होगा? और क्या भारत में इस प्रकार ऐसा संभव है जैसे पड़ोसी मुल्कों में सुनने को मिलता है? आज हम बात करेंगे मार्शल लॉ की और इसकी इतिहास, इसका संविधान और इसकी वर्तमान स्थिति पे हम बात करेंगे दोस्तों। तो बड़े रहिएगा आगे और पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से। तो क्या है मार्शल लॉ? क्या होता है मार्शल लॉ? का मतलब सिंपल ही समझो, जब सिविल गवर्नमेंट की जगह मिलिट्री कंट्रोल हो जाए तो वो मार्शल लॉ कहलाता है। इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है? इससे क्या होता है, जो सिविल कोर्ट्स होते हैं, जो नागरिक के कोर्ट होते हैं, वो सीमित हो जाते हैं। इसमें मिलिट्री के कोर्ट एक्टिव हो जाते हैं, जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स कहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वही काम करते हैं। और जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे इसमें मौलिक अधिकार है, वो सीधे के सीधे प्रभावित हो जाएंगे मार्शल लॉ लगने की जगह और जब मिलिट्री गवर्नमेंट हो जाएगी तो। क्योंकि आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ लगने का जिक्र है और यह बताता है कि अगर मार्शल लॉ लागू हुआ या मार्शल लॉ लागू होता है तो पार्लियामेंट सेना को सुरक्षा देगी और उन अधिकारियों को जो मार्शल लॉ के समय कार्य संभाल रहे हैं, देश की सत्ता संभाल रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। आर्टिकल 354 जो एक तरह से राष्ट्रीय इमरजेंसी है, आर्टिकल 356 और 352 ये जो नेशनल इमरजेंसी और राष्ट्रीय इमरजेंसी पे लगाते हैं, ये राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, पर ये मार्शल लॉ के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। 352, 356 ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति शासन है, ना कि ये मार्शल लॉ के अधिकार है। मार्शल लॉ का जिक्र सिर्फ आर्टिकल 34 में ही दिया गया है, वो अलग है और राष्ट्रपति शासन अलग है। दोनों को कभी भी सिमिलर नहीं करना है, आपको इस बात को ध्यान रखना। आर्टिकल 34 और 352, 356 ये दोनों अलग अलग है। तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या भारत में अभी तक कभी भी मार्शल लॉ लगा है कि नहीं लगा है? तो अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो सुनिए, आजाद भारत में जो मीन्स इंडिपेंडेंस भारत, जिसे आजाद भारत कहते हैं, उसमें आज तक कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगा है। 1975 में जो सैम बहादुर की सरकार थी, उसमें मार्शल लॉ लगने की पूरे के पूरे हालात थे, पर उसमें मार्शल लॉ नहीं लगा। तो लेकिन मार्शल लॉ लगा कब है? तो जी, ब्रिटिश सत्ता जब थी, जब मार्शल लॉ लगा था 1919 में पंजाब में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जनरल डायर ने। और उसके द्वारा कौन सा कांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके द्वारा। और उस समय कौन सी स्थिति थी? मार्शल लॉ जैसी स्थिति थी। तो अब ये है, हो गया मार्शल लॉ की क्या होते हैं, सेना का सीधा नियंत्रण। अब क्या है, अब ये बात करेंगे जो 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, वो मार्शल लॉ मीन्स समझो 1975 की इमरजेंसी वर्सेस हमारा मार्शल लॉ। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, लेकिन वो कौन से आर्टिकल के तहत थी? आर्टिकल 352 के तहत, भारत में अंदरूनी गड़बड़ के तहत लगाई गई थी। इसमें सेना ने क्या कहना, सेना ने सीधी तौर पे शासन नहीं संभाला था भाई। कोई भी पार्लियामेंट उसको सुरक्षा नहीं दे रही थी और उसमें सेना का कोई अधिकार नहीं था। सेना सरकार के नियंत्रण में तो बात ही, पर सेना का शासन नहीं था उस समय। सिर्फ एक ही शासन था, राष्ट्रपति शासन था, ठीक है। तो इसलिए वो मार्शल लॉ नहीं थी। राष्ट्रपति शासन अलग होता है, बार बार कह रहा हूं, मार्शल लॉ अलग होता है। इसमें सेना का शासन होता है, ना कि राष्ट्रपति का। अब ये सोचिए, क्या आज की स्थिति में भी कभी भी मार्शल लॉ लग सकता है? हां, लग सकता है भारत में मार्शल लॉ। क्यों नहीं लग सकता? पर इसका बहुत ही एक कारण कि अगर भारत में पूरी तरह से
एक्सट्रीम ब्रेकडाउन हो जाए, मतलब बिल्कुल हालत बेकार हो जाए, जब ही लग सकता है। बिल्कुल हालत नियंत्रण में ना हो, सरकार की बिल्कुल बिल्कुल हालत पंचर नहीं हो और देश में दंगे हो, अंदरूनी गड़बड़ हो, जब ही मार्शल लॉ लग सकता है, वरना नहीं लग सकता है। संविधान की थ्योरी में तो दे रखा है, पर अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली अभी भारत में मार्शल लॉ नहीं लग सकता, क्योंकि इसका एक कारण है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है और लोकतंत्र की जितनी संस्थाएं वो भी मजबूत है। और सबसे मेन हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सारी चीजें उसकी निगरानी के तहत होती है। जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट हमारी जो संविधान की जो रीढ़ की हड्डी है उसको बराबर, उसके सारे लॉस के बराबर चलाती है। तो इसके चक्कर में मार्शल लॉ लगना बिल्कुल ही बहुत मुश्किल है। एक वो बहुत ही लंबा कारण होगा जब ही लग सकता है, वैसे नहीं लगता दोस्तों, लग सकता दोस्तों, सिंपल बात क्लियर है। और अगर कल को मार्शल लॉ जैसी स्थिति बने भी तो उसमें एक अंतिम सुरक्षा की दीवार कौन है हमारे लिए? कभी कल को भाई खुदा ना खास्ता बन भी जाए तो हमारे को बचाएगा कौन? तो उस समय भी हमें बचाने का संविधान में आर्टिकल 32 के तहत भी कह रखा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन जो मैंने कल आपको पढ़ाया हुआ था, जो हमें संविधान की जो रीढ़ की हड्डी है, हमारे मौलिक अधिकार की तहत सरकार को पूरी तरह से वो निरंकुश होने से रोक सकती है। अगर सरकार ने लगा भी दिया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम रोल हो जाता है। हमारे फंडामेंटल राइट्स जाते पर आर्टिकल 32 जो हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रीन है उसको कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता है, कुछ सीमित कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। तो अब सवाल यह है कि आप सोचिए, क्या भारत में आज के समय में जैसी स्थिति है उसमें मार्शल लॉ लग सकता है? क्योंकि संविधान ने तो इसे पूरी तरह से तो नहीं नकारा है भाई। अगर संविधान ने जिक्र किया हो तो उन्होंने ये सोचा होगा भाई कभी ना कभी तो लग ही सकता है। तो लेकिन मैं तो यही मानता हूं कि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है और यहाँ की शासन प्रणाली भले ही कैसी हो पर देश के प्रति सब है, और हमारा न्यायालय से लेकर सरकार की जितने भी स्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रांग है। पर इस कारण मेरे को तो लगता है भाई इसकी संभावना बेहद कम है। तो आप बताइए, अगर सवाल मैं आपसे पूछूं, अगर कभी भी मार्शल लॉ लगे तो क्या आप उसे सही मानेंगे या गलत? ये बताइएगा आप कमेंट में। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, जय बालाजी।